माचू पिच्चू, जिसे दुनिया आसमान में बसा खोया हुआ शहर के नाम से जानती है, पेरू के एंडीज पर्वतों की ऊंची चोटियों के बीच समुद्र तल से लगभग 2,430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। घने बादलों, गहरी घाटियों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा यह स्थान न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी रहस्यमय इतिहास और अद्भुत इंजीनियरिंग के लिए भी जाना जाता है। माचू पिच्चू का निर्माण 15वीं शताब्दी में इंका साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक पचकूती इंका युपांकी के शासनकाल में हुआ था। यही वह समय था जब इंका साम्राज्य अपने चरम पर था और दक्षिण अमेरिका के एक विशाल क्षेत्र पर शासन कर रहा था। माचू पिच्चू को इंका सभ्यता की सबसे परिष्कृत और उन्नत कृतियों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह नगर न केवल प्राकृतिक वातावरण के साथ पूरी तरह सामंजस्य में बनाया गया था, बल्कि भूकंप संभावित क्षेत्र में होते हुए भी आज तक मजबूती से खड़ा है। इनका लोगों के पास न तो लोहे के औजार थे, न पहिए और न ही लिखित भाषा। फिर भी उन्होंने विशाल पत्थरों को तराश कर ऐसी इमारतें बनाईं जो सटीकता और मजबूती का अद्भुत उदाहरण है। माचू पिच्चू में प्रयुक्त पत्थरों को बिना किसी गाड़े के इस तरह जोड़ा गया है कि वे एक दूसरे में पूरी तरह फिट बैठते हैं। इस तकनीक को एशलर मेसनरी कहा जाता है, जो इमारतों को भूकंप के दौरान हिलने डुलने की क्षमता देती है और उन्हें गिरने से बचाती है। नगर को अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया था, जिनमें धार्मिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और कृषि क्षेत्र शामिल थे। सीढ़ी नुमा खेत, जिन्हें टेरेस कहा जाता है, पहाड़ों की ढलानों पर बनाए गए थे ताकि खेती की जा सके और साथ ही मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। इन टेरेस के नीचे जटिल जल निकासी प्रणाली थी, जो भारी वर्षा के बावजूद नगर को सुरक्षित रखती थी। माचू पिच्चू केवल एक आवासीय नगर नहीं था, बल्कि यह धार्मिक और खगोलीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। इनका सभ्यता सूर्य की पूजा करती थी और सूर्य को जीवन का स्रोत मानती थी। यहाँ स्थित सूर्य मंदिर, जिसे टेम्पल ऑफ द सन कहा जाता है, अर्धवृत्ताकार संरचना है और इसे इस तरह बनाया गया था कि वर्ष के विशेष दिनों, विशेषकर ग्रीष्म और शीत अयनांत के समय, सूर्य की किरणें सीधे मंदिर के भीतर एक निश्चित स्थान पर पड़ती थीं। इसके अतिरिक्त इंटिहुआताना नामक पत्थर को इनका खगोलीय ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इसका उपयोग सूर्य की स्थिति मापने और कैलेंडर निर्धारित करने के लिए किया जाता था। इन संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि इनका लोग खगोल विज्ञान और प्रकृति के चक्रों की गहरी समझ रखते थे। माचू पिच्चू के वास्तविक उद्देश्य को लेकर आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच मतभेद हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह पचकूती का शाही निवास था, जहां राजा और उनका परिवार विश्राम और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आते थे। अन्य मानते हैं कि यह एक पवित्र धार्मिक केंद्र था, जबकि कुछ इसे इंका साम्राज्य के प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण का हिस्सा भी मानते हैं। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि माचू पिच्चू आम जनता के लिए नहीं, बल्कि इनका समाज के विशिष्ट वर्ग के लिए बनाया गया था। यहाँ रहने वाले लोग संभवतः पुजारी, शिल्पकार और शाही सेवक थे, जो नगर की देखरेख और धार्मिक गतिविधियों का संचालन करते थे। 16वीं शताब्दी में जब स्पेनिश विजेता दक्षिण अमेरिका पहुंचे, तो इनका साम्राज्य चेचक जैसी बीमारियों और आंतरिक संघर्षों से पहले ही कमजोर हो चुका था। फ्रांसिस्को पिजारो के नेतृत्व में स्पेनिश सेनाओं ने 1530 के दशक में इनका साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। इस दौरान कई इंका नगर नष्ट कर दिए गए, लेकिन माचू पिच्चू स्पेनिश आक्रमणकारियों की नजर से बचा रहा। इसके दूरस्थ और दुर्गम स्थान के कारण यह नगर धीरे धीरे जंगल में छिप गया और सदियों तक बाहरी दुनिया से लगभग कट गया। स्थानीय लोगों को इसके अस्तित्व की जानकारी थी, लेकिन यह स्थान वैश्विक इतिहास से गुमनाम बना रहा। सदियों बाद वर्ष 1911 में अमेरिकी इतिहासकार और खोजकर्ता हिरम बिंघम ने माचू पिच्चू को अंतरराष्ट्रीय जगत के सामने पुनः प्रस्तुत किया। बिंघम स्थानीय किसानों के मार्गदर्शन में इस स्थान तक पहुंचे और उन्होंने इसे खोया हुआ इंका नगर के रूप में प्रचारित किया। हालांकि बाद में यह स्पष्ट हुआ कि यह नगर कभी पूरी तरह खोया नहीं था। फिर भी बिंघम की खोज ने माचू पिच्चू को वैश्विक पहचान दिलाई। इसके बाद व्यापक पुरातात्विक अध्ययन शुरू हुए, जिनसे इनका सभ्यता की जीवन शैली, सामाजिक संरचना और तकनीकी ज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुईं। आज माचू पिच्चू यूनेस्को की
विश्व धरोहर सूची में शामिल है और इसे दुनिया के नए 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। हर वर्ष लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन बढ़ते पर्यटन के कारण इसके संरक्षण को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं। पेरू सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर इस ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत नगर को देख सकें। माचू पिच्चू केवल पत्थरों से बना एक प्राचीन नगर नहीं है, बल्कि यह उस सभ्यता की जीवित कहानी है जिसने प्रकृति, विज्ञान और आध्यात्म को एक साथ जोड़कर इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। बादलों के बीच बसा यह नगर आज भी हमें यह याद दिलाता है कि मानव बुद्धि और कल्पना सीमाओं से परे जाकर असंभव को संभव बना सकती है।